लाहौर के इचरा बाजार में खातून को हिरासत करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चंद नामजद और मुतादिद नामालूम अफराद शामिल। पुलिस का कहना है मुकदमा दर्ज करने के बाद FIR सील कर दी गई। वजारत उज़्मा के नामजद दोनों उम्मीदवार शहबाज शरीफ और उमर अयूब के कागजात नामजदगी मंजूर। नून लीग ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब पर कोई एतराज दायर नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का शहबाज शरीफ के कागजात पर आयद एतराज मुस्तरद। वजीर आजम का इंतखाब कल होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने महमूद खान अचकजई और पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कागजात नामजदगी जमा। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। महमूद खान अचकजई ने मौलाना फजलुर रहमान से सदर के ओहदे के लिए वोट मांग लिया। फजलुर रहमान ने कहा, पार्टी क़यादत से मशवरा करके आपको आगाह कर देंगे। सरफराज बुगटी ने वजीर आला बलोचिस्तान का हलफ उठा लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत। सरफराज बुगटी को वजीर आला बलोचिस्तान के इंतखाब में 41 वोट मिले। 9 मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ओहदे का हलफ उठा लिया। PTI का मुबैयरा धांधली के खिलाफ एहतजाज। लाहौर पुलिस की GPO चौक पर पकड़ धकड़। मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले PTI रहनुमा शहजाद फारूक, हाफिज जीशान, सीनियर वकील आफ्ताब बाजवा समेत मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। बुखला और पुलिस एहलकारों में धक्कम पेल। रावलपिंडी प्रेस क्लब जाने वाले रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कराची में भी प्रेस क्लब पर एहतजाज। और रावलपिंडी में मुसलसल बारिश। PSL 9 में लाहौर कलंदर्स और पेशावर जल्मी का मैच मंसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच भी बारिश के बायस मुतासिर होने का खदशा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अचकजई साहब हमारे सदारती उम्मीदवार होंगे। ये बलूचिस्तान के लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। हमारे बाकी साथी MWM, सुन्नी इत्तेहाद और जो पार्टियां हमारे साथ मिलेंगी इस काफिले में, हम लोगों ने पाकिस्तान को बुलंद तरीन सतहों पर पहुंचाना है इंशाअल्लाह ताला। महमूद अचकजई की नामजदगी बलोचिस्तान के लिए मस्बत पैगाम है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी कमजोर सीटों पर है। असेंबली में चमचों का कलेक्शन जल्द टूट जाएगा। वजारत उज़्मा के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब कहते हैं, जो जमातें हमारा साथ देंगी उनके साथ मिलकर मुल्क को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। असद कैसर ने कहा, हम ख्यालियों को जमा कर रहे हैं, धांधली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। जाली मैंडेट वाली हुकूमत कभी तस्लीम नहीं करेंगे। बड़ा प्लान है, अवामी अदालत में जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम मुल्क को असली जमहूरियत देंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद। गिलगित दीरबाला में बर्फबारी से हर शहर सफेद। मानसहरा एबटाबाद में भी बर्फ के गालों ने वादी को जमा दिया। स्वात कलाम चित्राल में भी सफेदी छा गई। बाजार बंद। मामूलाते जिंदगी मुतासर। गिलगित के इलाके कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से कराकरम हाईवे बंद। बडगराम में लैंडस्लाइडिंग की वजह से तहसील अलाई का जमीनी राब्ता मुनक़ता। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। बलोचिस्तान में बारिश की तबाहकारियां। नदी नालों में तुग़यानी। PDMA के मुताबिक सूबे में बारिशों के दौरान अब तक 3 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। गवादर के मुख्तलिफ इलाकों से अब तक पानी न निकाला जा सका। 50 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 90 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। फशीन में तोर मुर्गा पुल सैलाबी रैले में बह गया। बरशोर, तोबा, काकड़ी और दीगर इलाकों का फशीन से जमीनी राब्ता मुनक़ता। चागी में रेलवे लाइन जेर आबाने से पाक ईरान रेल सर्विस 4 दिन से मुअत्तल। पाक फौज का गवादर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरा खानदानों की महफूज कैंपों में मुंतकिली। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में मजीद 2 मुल्जिमान हारून और अली असगर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हारून शूटर और अली असगर कत्ल का मास्टर प्लानर था। मौके पर शूटर मुजफ्फर के कत्ल के बाद तमाम मुल्जिमान गाड़ी में बैठकर फरार हुए। केस में अब तक 6 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं।
सबको पता चल गया, मरियम नवाज कोई दबाव नहीं लेती, वो ज़ेरे तरबियत नहीं बल्कि तरबियत याफ्ता वजीर आला है। इनके सामने रस्मी कार्रवाई नहीं चलेगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा इज़्मा बुखारी कहती हैं, वजीर आला पंजाब की हिदायत पर साफ सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज हो गया। सूबे को बेहतर करने के लिए तजावुजात के खिलाफ सबको किरदार अदा करना होगा। हर जिले में सस्ता रमजान बाजार लगाया जाएगा। 64 लाख खानदानों को रमजान पैकेज घर पहुंचाएंगे। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, यही चीज सामने आई कि खातून ने बहस क्यों की, खातून ने अंग्रेजी में बात क्यों की, ये क्यों कहा कि तुम कौन होते हो बताने वाले कि मैं क्या पहनूं और क्या ना पहनूं, जो हमारी फैमिली लाइफ को, सोसाइटी को गवर्न कर रहे हैं और चला रहे हैं पिछले 200 और 300 साल से। जो असूल हमारे माशरे को सदियों से चला रहे हैं उनको चैलेंज करना जरूरी। शुरू कर देते तो इचरा मार्केट जैसा वाकया ना होता। एएसपी शहरबानो नकवी का खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से अवार्ड तकरीब से खिताब। कहा, इस अफसोसनाक वाकये से ये बात सामने आई कि खातून ने बहस क्यों की, अंग्रेजी में बात क्यों की। मसला ये है कि हम चाहते हैं औरत का जो खाका हमारे जहन में है उस पर औरत पूरी उतरे। रमजान से कबल यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 20,000 मेट्रिक टन चीनी खरीद ली। ज़राए का कहना है कॉरपोरेशन ने आखिरी टेंडर के मुकाबले में 17 रुपए 10 पैसे महंगी चीनी खरीदी है। चीनी 142 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदी गई, जो अखराजात मिलाकर 155 रुपए फी किलो पड़ेगी। पहले कहार पर बस और गाड़ी में तसादुम, गाड़ी में आग लग गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पीछे से आने वाली 5 से 6 गाड़ियां रोड स्लिप होने से आपस में टकरा गईं। मोटरवे पुलिस की बरवक्त इमदादी कार्रवाई। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे बलकसर से अल्लाह यार तक बंद। घोटकी में पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक। एसएसपी घोटकी का कहना है डाकुओं के खिलाफ 15 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं। सरकारी असलहा, पुलिस की बेल्ट, टोपियां बरामद। हलाक डाकू बुकटी सरदार और डीएसपी की शहादत में मतलूब थे। कराची के इलाके आरामबाग थाने की हदूद में खातून का कत्ल, तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है 60 साला खातून को 2 रोज कबल कत्ल किया गया था। बेवा खातून घर में अकेली रहती थी, घर में लूटमार की गई। गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। दीर अल बला और जबालिया कैंप में बमबारी, 17 फलस्तीनी शहीद। 3 रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। जैतून में फिजाई बमबारी से मकानात तबाह। गजा के शिमाली इलाकों में भूख और प्यास से बच्चों की अमवात। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 2 रोज में 10 बच्चे जान से गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में फौरी इमदाद पहुंचाई जाए। अमरीका की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में इमदाद के पैकेट तैयारों से गिराए गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बलोच सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा, बलोच कल्चर डे उनकी खिदमात को सराहने का मौका फराहम करता है। पीपल्स पार्टी मुल्क के हर खित्ते के सकाफती तशख्खुस के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। कराची किंग्स HBL PSL 9 में कमबैक के लिए बेकरार। होम ग्राउंड पर कल टेबल टॉपर मुल्तान सुल्तान से टकराएंगे। अहम मैच के लिए शेरों की कराची में प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं, हम अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 मैच बहुत करीब जाकर हारे, आइंदा मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। और PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तजज़िये। रहनुमा इनकम पाकिस्तान हैदर अब्बास रिजवी आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। ICC के दोहरे मयार का शिकार उस्मान ख्वाजा को बैट से अमन की फाख्ता का लोगो हटाना पड़ गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में बैट से लोगो हटाने की तस्वीरें वायरल हो गईं। ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने फलस्तीन से इजहार एकजहती के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच में लोगो और जूतों पर नारे दर्ज करने का ऐलान किया था, जिस पर ICC ने पाबंदी लगा दी थी।
उदासी और हिज्र को लफ्जों की माला में पिरोने वाले नासिर काज़मी को दुनिया से गुजरे 52 बरस बीत गए। नासिर काज़मी ने जो लिखा अहले ज़ौक़ के दिलों पर नक्श हो गया। और भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी से पहले 3 रोजा जश्न का आगाज। दुनिया भर से आलमी शख्सियात की शिरकत। कतरी वजीर आजम बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग और इवानिका ट्रंप शामिल। मारूफ गुलकार रियाना की परफॉर्मेंस पर सब झूम उठे। बॉलीवुड सितारे भी तकरीब में खूब जगमगाए।